हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूँ। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि एग्रीकल्चर टीए की हमारी जो 2026 में वैकेंसी का नोटिफिकेशन जिसका आया था, एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 का, उसकी एग्जाम की डेट आपकी अनाउंस कर दी गई है। और जो एग्जाम की डेट रखी गई है वो 9/8/2026 रखी गई है, यानी कि 9 अगस्त 2026 को आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ये आपकी डेट दी गई है अभी, और आई होप इसी डेट में ही एग्जाम होगा। ठीक है, तो देखिए आपके पास टाइम बहुत कम है, 2 महीने बहुत कम समय होता है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। क्योंकि आपको 2 महीने में आप किस तरह से एग्जाम की तैयारी करें उसी के बारे में आज मैं यहाँ पे चर्चा करने आया हूँ। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स, कि जब भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या किसी भी चीज की आप तैयारी करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेप होता है प्रिपरेशन का वो होता है प्लानिंग। यानी आपकी योजना कितनी अच्छी है वो आपका रिजल्ट आपका फाइनल डिसाइड करेगा। अगर आपकी योजना ठीक नहीं है, आपने गलत निर्णय ले लिया है शुरू में ही, आप गलत तरीके से आप रीडिंग कर रहे हैं चीजों को, आप गलत सोर्स को पढ़ रहे हैं आप, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस काफी कम हो जाएगा। लेकिन वही एक स्टूडेंट अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ तैयारी कर रहा है, प्रॉपर सोर्स को पढ़ रहा है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ रहा है, तो उसका सिलेक्शन का चांस डबल हो जाएगा। तो जैसा कि आप समझ चुके होंगे कि आपकी पहली जो स्टेप होती है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, पहला आपका स्टेप होता है प्लानिंग। और आपकी प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और प्लानिंग आप ऐसे नहीं कर सकते। प्लानिंग करने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। आप डायरेक्टली प्लानिंग भी नहीं कर सकते हैं। अब आपको प्लानिंग करने के लिए क्या क्या करना है, मैं आपको कुछ चीजें आपको यहाँ पे मदद करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है, जब भी आप एग्जाम को प्लान करते हैं तो आपके पास दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो यह होता है कि आपके एग्जाम का जो सिलेबस है वो क्या है। ठीक है, तो पहली चीज तो आपके पास सिलेबस का प्रिंट आउट होना चाहिए प्रॉपर। और दूसरा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर हुआ था 2025 में, वो वाला क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए एग्रीकल्चर टीए का। और मैं आशा करता हूं कि आपके पास दोनों चीजें होंगी आपके टेबल में। ठीक है, अब जब दोनों चीजें आपके पास हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है प्लानिंग करने से पहले, कि क्वेश्चन और सिलेबस की मैपिंग करना है। क्या करना है? क्वेश्चन और सिलेबस की मैपिंग करना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक आपको जाना है। 1 से लेके 100 तक आपको जाना है, और हर क्वेश्चन में ये देखना है कि यह क्वेश्चन जो आया है वो किस टॉपिक के किस पार्ट से आया है, मतलब सिलेबस के किस टॉपिक के किस पार्ट से आया है। ठीक है, आप जब इस चीज को मैपिंग करेंगे तो आप पाएंगे कि ज्यादा सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपका सिलेबस के अंदर से ही पूछा गया है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं मैपिंग, तो मैं ऑलरेडी वीडियो 2 लेक्चर्स मैंने मैपिंग के बना चुके हैं इसी यूट्यूब चैनल में। आप जब एजीटीए 2026 का जो प्ले लिस्ट है वहां पे आप जाएंगे तो आपको क्वेश्चन और सिलेबस मैपिंग का आप क्यूएसएम के नाम से, क्यूएसएम सीरीज के नाम से आपको प्ले लिस्ट वहां पे मिल जाएगी। और उसको आप अवश्य देख लें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है, इससे आपको आइडिया यह लगेगा कि पहली बात तो आपके सारे क्वेश्चन जो हैं 65 के 65 एग्रीकल्चर के, प्लस बचे हुए जीएस और कंप्यूटर क्वेश्चन आपके सिलेबस के अंदर से पूछे जा रहे हैं। और दूसरी चीज मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि आपको यह आइडिया लग जाएगा वहां से कि आपके किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब कौन सा टॉपिक, जैसे मान लीजिए कि एक जगह दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ द क्राफ्ट, तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्राफ्ट से क्या पूछ रहा है? सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है वहां पे। ठीक है, आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है कि मतलब कि सपोज दैट कोई भी क्वेश्चन आप ले लीजिए, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मतलब कि जो मिलेट्स है वो किसके, कौन सा माइनर मिलेट्स है। इस तरह के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं वहां पे, तो आपको किन बातों का किन टॉपिक में ध्यान रखना है वो आपको वहां से आइडिया लगेगा। ठीक है, दूसरी चीज यह है कि आपको किस टॉपिक में किस डेप्थ में जाना है। जैसे कि स्कीम की बात करें, आप स्कीम में पाएंगे जो एग्रीकल्चर की स्कीम यानी योजनाएं पूछता है, उसमें आप देखेंगे कि योजनाओं को डेप्थ में पूछ रहा है। ऐसा नहीं पूछ रहा है कि कौन सी योजना कब लागू की गई है, आपसे योजना के बारे में फीचर्स पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको वहां पे योजना के फीचर्स पढ़ना है। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, तो फसल बीमा योजना में क्या क्या चीजें होता है, किन किन पैरामीटर्स को ध्यान रखते हो, मैं आपको इजी कर दूंगा, आपको बता दूंगा कैसे आपको पढ़ना हो चीजों को। ठीक है, तो आपको इस तरह से आपको मतलब कि जब आप सिलेबस को देखते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं और इसको प्रॉपर मैपिंग करते हैं, तो आपको यहाँ से आइडिया लगता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो सकते हैं। आप जिन टॉपिक को पिछली बार छोड़ के गए होंगे, जैसे कि आपका पॉल्यूशन हो गया, पॉल्यूशन से 3 क्वेश्चन पूछे गए पिछली बार। जैसे आपका मैपिंग वाला क्वेश्चन हो गया, सॉइल मैपिंग का एक क्वेश्चन है, सॉइल मैपिंग से 1-2 क्वेश्चन पूछे गए, कैडेस्ट्रियल मैपिंग का क्वेश्चन आया। ऐसे ही वाटर शेड मैनेजमेंट का 2-3 क्वेश्चन आया, जबकि वाटर शेड ये सब टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ना चाहिए था। ठीक है,
तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो आपके पास क्वेश्चन का पेपर होना चाहिए प्रीवियस ईयर का, और एक होना चाहिए सिलेबस। मैंने ऑलरेडी क्यूएसएम की जो मेरी सीरीज है, मैंने 2 लेक्चर अपलोड किए हैं, तीसरा लेक्चर मैं आज ही अपलोड कर दूंगा उसको, या कल अपलोड कर दूंगा मॉर्निंग में। तो आप इन तीनों लेक्चर को जो आप देखेंगे, मैंने पूरे 65 के 65 एग्रीकल्चर के क्वेश्चन की मैपिंग कर रखी है कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी सिलेबस और मैपिंग का, सिलेबस और क्वेश्चन पेपर, और क्वेश्चन पेपर सिलेबस मैपिंग का क्या रोल है। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्या आइडिया लगेगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने ऑलरेडी उसका भी कराया है मैपिंग। ठीक है, मैं वो जब आप देखेंगे तो मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है प्रॉपर, और हाईलाइट करके आप हाईलाइटर से जब मैंने हाईलाइट किया उसको, तो आप यहाँ पे ये पाएंगे कि ये जो जैसे कोई भी टॉपिक है, जैसे क्राफ्ट साइंस है, या जेनेटिक्स का है, या सीड टेक्नोलॉजी का है, या फूड प्रोसेसिंग के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। इस तरह से आपको आइडिया लगेगा कि आपको किन टॉपिक में क्या चीज को पढ़ना है, कौन सा चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बायो फर्टिलाइजर के 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, लिक्विड बायो फर्टिलाइजर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस तरह से जब आप मैपिंग कर लेंगे प्रॉपर, तो आपको एक क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा कि आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, और एग्जामिनर आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। यह आपको सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस के साथ जब आप मतलब कि थोड़ा सा आप प्ले करेंगे, या कह सकते हैं आपकी सिलेबस और क्वेश्चन पेपर के साथ आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, वहां से आपको आइडिया रहेगा कि आपके किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपके यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या चलते हैं, जैसे ही आप ये चीज को देख लेंगे, ये चीज को समझ लेंगे प्रॉपर, 1 दिन में 2 दिन में टाइम देके मैंने वीडियो अपलोड किया है, आपको 3-4 घंटे देना पड़ेगा, उससे आपका हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आप इस चीज को देखेंगे तो आपको यहाँ से एक आइडिया लगाना पड़ेगा, एक राइटिंग करना पड़ेगा कि आपको क्या चीजों को पढ़ना है, पहले क्या चीजें पढ़ना है, किन चीजों को हमें इग्नोर करना है, कौन सी चीजें, जैसे कि आपका क्रॉप वाला जो पोर्शन है, आप देखेंगे क्रॉप वाला पोर्शन आप बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, उसका टॉपिक बहुत ज्यादा है। जैसे कि आप देखेंगे बहुत सारी क्रॉप्स हैं, फिर क्रॉप के अंदर यानी फसलें बहुत सारी हैं, और फसल के अंदर भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप अलग हो गई, कमर्शियल क्रॉप अलग हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप उसका सिलेबस पूरा एक तरफ आप रख देंगे, और एक साइड पूरा सिलेबस रख देंगे तो बराबर हो जाएगा हमें लगता है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद सर की बुक आती है जिसमें 2 वॉल्यूम है फील्ड क्रॉप के, और 2 वॉल्यूम आप पढ़ेंगे तो इधर आपका पूरा सिलेबस उतने में खत्म हो जाएगा। लेकिन आप वहां पाएंगे कि आपका 2 वॉल्यूम पढ़ने के बाद भी आपके क्वेश्चन जो है नॉर्मल आप बिना पढ़े भी जाएंगे तो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि वहां पूछ रहा है माइनर मिलेट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रॉप के अंदर पूछ रहा है कि कौन सा पल्स क्रॉप है, पल्स क्रॉप में राइजोबियम कहाँ पे यूज करते हैं, क्रॉप रोटेशन क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन वहां से इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको उनको उसी तरह से ही डील करना है। जैसे कि आप यहाँ पे पाएंगे कि आपका सॉइल कंजर्वेशन हो गया, सॉइल कंजर्वेशन में आप देखेंगे कि आपकी मैपिंग हो गई, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, या फिर आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, और भी टॉपिक मैं लिस्ट कराऊंगा आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी मैं, तो वहां से आप पाएंगे कि आपके वहां पे बहुत डीप में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि हमें कौन से टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। पहला आपका काम हो गया प्लानिंग। इसके बाद आप प्लानिंग करेंगे कि आपको किस टॉपिक में ज्यादा जोर देना है, आपको किस तरह से पढ़ना है। जैसे कि आप योजनाओं के बारे में बात करूं मैं, योजना की अगर हम बात करें, यानी कि स्कीम जो पूछा है, कम से कम नहीं तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके स्कीम के पूछे हुए हैं। 10 से 12 क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा लाइव, और दिखाया भी हूँ पिछले वीडियो में भी कुछ, और आगे जो हमारे 2 वीडियो और आएंगे उनमें आप देखेंगे। ठीक है, तो मैपिंग के जो क्वेश्चन, मतलब कि जो स्कीम से क्वेश्चन पूछा था ना, योजना से, आप देखेंगे कि वहां से 12 क्वेश्चन है, और वो योजना कहाँ पे उठा रहा है, कोई ऐसी फर्जी योजना नहीं उठा रहा कहीं से भी कि कुछ भी आपको 50 योजनाएं रटा दूं और वहां से क्वेश्चन आएगा। नो नो नो, आपकी 8-10 योजनाएं जो है उन्हीं को ही पढ़ना है। 8 या 10 योजना पढ़ेंगे, आपके 12 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, 10 से 12 क्वेश्चन पिछली बार के पेपर में। ठीक है, और वह योजना है आपकी पूछ रहा है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, यानी कि पीआईबी जो होता है, पीआईबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, आप अगर साइड में डालेंगे तो वहां पे गवर्नमेंट की साइट है, गवर्नमेंट द्वारा रिलीज किया जाता है योजनाओं को, तो गवर्नमेंट की साइट यानी प्रॉपर आपकी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से ही क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, और प्रॉपर वैसी लाइन की लाइन उठा रहा है, कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, कोई भी फसल बीमा योजना, ये कृषि सिंचाई योजना का वाटर सेट वाला। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ऐसे करके सिंपल सरफेस क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन आपको फिर भी आपको आपके पढ़ने का जो अप्रोच है वहां पे चेंज होना चाहिए, आपका जो पढ़ने का एंगल है वो चेंज होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंडली कोई भी किताब उठा के रट्टा मार देंगे, बस रटा हुआ क्वेश्चन ऐसा डायरेक्ट नहीं आ रहा आजकल, ना ही आपसे बहुत ज्यादा डाटा पूछे होंगे। पिछली बार आप देखोगे बहुत सारा डाटा नहीं पूछता है कि आपका फीड रेट कितना है, चलिए ठीक है फीड रेट तो पूछ लेता है, लेकिन आपसे कभी भी फर्टिलाइजर का डाटा या कुछ ऐसे डाटा जो होते हैं वो डाटा टाइप के क्वेश्चन अभी इस समय पे नहीं पूछे जाते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस से 2 क्वेश्चन पूछेगा, जो कि आप प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की साइड में उठाएंगे, आपको वहां से ही मिलेगा। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के 2 क्वेश्चन वही योजना का ही एक पार्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कैसे पढ़ना है, किन सोर्स का यूज करना, तो पहली बात तो आपको एक तो गवर्नमेंट सोर्स प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का यूज करना है, लेकिन आप यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें बहुत सारा मटेरियल्स होता है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में, और वहां से गवर्नमेंट की योजनाएं पूछा जा रहा है। मैं आपको कंसाइज करके
और जो इंपॉर्टेंट योजना है मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उस चीज को कवर करा दूंगा, और वहां से आपके 8 से 10 क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे, और मैं आशा करता हूँ कि 7-8 क्वेश्चन फिर से आएंगे। ठीक है, और आपका क्रैप वाला पोर्शन आप स्वयं करना, आप कोई भी जो बुक है आपके पास बेसिक किताब है उसको बार बार जब पढ़ोगे तो आपका जो फसल वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि फसल का क्लासिफिकेशन क्या होता है, फसल का मतलब कि राइस व्हीट जो भी मेजर क्रॉप है उनके बारे में पूछता है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको छोटी मोटी क्रॉपों को नहीं पढ़ना बैठ के, आपकी जो मेजर क्रॉप है जो कि उत्तर प्रदेश में ग्रो करते हैं, जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, इसके बाद आपका चिक पी हो गया, और पल्स में आपको पिजन पी हो गया, ठीक है, बार्ले हो गया, ठीक है, ऐसे जो मतलब मेजर क्रॉप है, शुगर केन हो गया, इन सब के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पे। ठीक है, बहुत सारी छोटी मोटी क्रॉपों को लेकर नहीं मतलब कि पढ़ना है आपको बहुत डीप में, हालांकि ऊपर ऊपर आपको पढ़ना है लेकिन बहुत डीप में लेकर और उसकी चिंता नहीं करना है, आपको मेजर क्रॉप को अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें आपसे कि बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर से क्वेश्चन थोड़ा डीप में पूछा, जैसे कि आपके बायो फर्टिलाइजर में क्वेश्चन पूछा है लिक्विड बायो फर्टिलाइजर से रिलेटेड। ठीक है, फिर उसकी CFU पूछा है, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट जो होती है, ठीक है, कितना होता है एक मतलब कि आइडियल जो बायो फर्टिलाइजर होता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कोई डायरेक्टली आप उस चीज को रोड लर्निंग से नहीं कर पाएंगे, आपको थोड़ा सा अपना अप्रोच रखना पड़ेगा, थोड़ा आपको प्रॉपर माइंडसेट रखना पड़ेगा, और एक प्रॉपर आपकी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो मैंने अभी आपको थोड़ा बताया कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, तो उसको आप कर नहीं पाएंगे उतना डीप में, क्योंकि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। आप जब जैसे कोई योजना डालते हैं ना, आप जैसे कोई आप सर्च करना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और आगे लिख देना PIB प्रेस इन्फॉर्मेशन, तो आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आ जाती है। ठीक है, इसमें कोई लैंग्वेज का इशू नहीं होता है। ऐसे ही आपकी क्राफ्ट की बात करें तो क्राफ्ट का के लिए आपको या कोई भी ऐसी बुक उठा लीजिए आप, चाहे वो नेमरा फुंडा की बुक ले लीजिए, चाहे वो आप राजेंद्र साहब, तो बहुत लेंदी होगी टीए के लिए, उसको नहीं पढ़ना आपको, एक बेसिक बुक लेके आप क्राफ्ट वाला पोर्शन को आप बार बार रीड करें, वहां से कवर करें। ठीक है, इसके बाद आपको बचा जो एग्रोनॉमी वाला पोर्शन है, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा, और एग्रोनॉमी वाले पोर्शन से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के नाम पे आपसे बहुत वैसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी के नाम से आपसे BT यानी कि बैफलेस फ्लोरेंजेंसिस यानी कि BT कॉटन या कोई भी ऐसी मतलब कि छोटी मोटी चीजों को पूछा जा रहा है जो बेसिक इनोवेशन हुआ बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, तो अब आप सबसे इंपॉर्टेंट आपका काम यही है, पहला कि आपको पहले सिलेबस निकालना है, पेपर निकालना है, और जो मैंने यूट्यूब चैनल में अपना क्वेश्चन और सिलेबस की मैपिंग करा रखी है उसको सबसे पहले आप करके हाईलाइट करें। ठीक है, कि उस कौन से टॉपिक में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, और देन आप इसके बाद हम आपको बताएंगे कि और आगे किस तरह से आपको काम करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।